अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम यूट्यूबर्स बहन भाई और सब लोग फैमिली लोग जो देख रहे हैं उनको मेरा सलाम। और मेरी तमाम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ और ये मैंने पिज़्ज़ा डो बना ली है। इसको मैंने पहले 3 कप मैंने मैदा लिया है, ठीक है। और ये देखिए ये कितना ज़्यादा हो गया। 3 कप मैंने मैदा लिया है। फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 4 चम्मच जो है ना वो ऑयल डाला है। और उसके बाद जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ईस्ट डाली है और 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। इन सबको मैंने पानी में मिक्स करके तो रख दिया। जब वो ठीक हो गए, मतलब ईस्ट जो है वो फूल गई सही पानी के अंदर, उसके बाद जो 5 मिनट रखा तो वो फूल गई। फिर उसके बाद मैंने मैदा लिया 3 कप, उसको मैंने छान लिए। छान के फिर उसके अंदर जो है ना मैंने खुश्क दूध डाला है। डाल के उस खुश्क दूध मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। फिर उसके साथ ही मैंने जो ईस्ट वाला पानी था उसके साथ मैंने इसको गूंद लिया अच्छी तरह। तो अब ये गूंद के तैयार हो चुका है। फिर मैंने इसको रख दिया शीट के साथ। इस शीट के साथ मैंने रैप करके रख दिया था और 2 घंटे रखा है। तो अब ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट हो चुका है और सही फूल चुका है। तो अब जो है इसको मैं किसी दिन मैं आपको इसकी डो बनाने की तरकीब भी बताऊंगी। अब इसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो है ना पिज़्ज़ा चीज़ इसको मैंने करके ग्रेट करके रख दिया है। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये है पिज़्ज़ा सॉस जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। और ये ऑलिव्स हैं, ये ऑलिव्स हैं, ये ब्लैक ऑलिव्स हैं। और ये ऑरिगानो है, ऑरिगेनो भी लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाई हुई हैं। आप कोई भी वेजिटेबल अपनी पसंद की डाल सकते हैं। ये टोमेटोज़ हैं जो कि मैंने लंबी इस तरह शेप में काटे हैं। और ये मिर्च है, शिमला मिर्च है। और ये प्याज है, इनको भी मैंने लंबा लंबा काट के रख दिया है थोड़े से। और ये मैंने क्यूब्स में काटे हुए हैं। ये मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, ये और ये प्याज, इनको मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। तो ये सब मैंने बना के काट के रख ली। और चीज़ मैंने ग्रेट करके रख दी है और ये भी हो गया। और ये सारी चीज़ें भी तैयार हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। और ये जो है ये पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ये वाली ली है, पिज़्ज़ा चीज़, ये इससे बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैंने ग्रेट कर ली है और अब हम इसको जो है ना बनाते हैं। और ये मेरा बीफ टिक्का बना हुआ है और मैं बीफ टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और ये मैंने ट्रे ले ली है, ये काफ़ी बड़ी ट्रे है, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा पैन भी मेरे पास है, लेकिन मैं उससे इसलिए नहीं बना रही कि वो जो है ना वो छोटा होगा और मुझे एक्स्ट्रा लार्ज बनाना है। तो वो किसी दिन मैं वो भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी और डो बनाने का तरीका भी दिखाऊंगी। तो ये मैंने जो है ना एक्स्ट्रा लार्ज ले लिया है बनाना है। और ये मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज की जो है ट्रे थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर बना लेती हूँ। तो ये मैंने ऑयलिंग कर ली इसको। और अब हम इसके अंदर जो है ना ये सारा जो है डो इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। सारी डो मैंने इधर शिफ्ट कर दी है। और इसको जो है ना फ्लैट कर करके तो मैं एक बिल्कुल जो मेरी ट्रे है इसके मुताबिक मैं बना लूँगी। तो फिर हम जो है ना इसको बनाएंगे। बाकी इसकी टॉपिंग करते हैं, इसको मैं फ्लैट कर लूँ। अब हम लगाएंगे, ये मैंने सारा ये सब मैंने फ्लैट करके तो मैंने पूरा ट्रे के मुताबिक कर लिया है। तो अब हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे जितनी आप पसंद करते हैं, जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं उतनी आप लगा सकते हैं।
तो ये मैं इसको सही करके लगा लूँगी। टमाटो ये मैं इसको ठीक करके लगा लूँगी सारे को इसके ऊपर, सारा इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने स्प्रेड कर लेना है। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली। अब हम इसके ऊपर अब हम चीज़ डालेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ स्प्रेड कर लेंगे जिस तरह जितनी आप पसंद करते हैं। नीचे थोड़ी सी डालें ताकि ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह हो तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। थोड़ी थोड़ी इसमें हम डाल लेंगे अपने हिसाब से, जितना आपको पसंद हो आप उस तरह कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। तो कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये देखें चीज़ मैंने डाल ली है। और अब हम जो है ना ये बीफ टिक्का जो है ना ये डालेंगे। इसको मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के डालूँगी, थोड़ा छोटा, बहुत बड़ा नहीं ज़रूरत है। वो फिर मुंह में मतलब अलग सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा तोड़ के डालें ना छोटा छोटे पीस में, वो अच्छा लगता है। अब हम जो है ना इसके अंदर सारा ये टिक्का डाल लेंगे, फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ें डालते हैं। तो ये इस तरह कर लेंगे। सारा डाल के फिर बाकी चीज़ें मैं डालती हूँ। अच्छा तो ये ऑलिव्स भी मैंने निकाल लिए हैं, ये भी डालते हैं। और ये सारी वेजिटेबल हैं जो मैंने कट के रखी हुई हैं। सब पहले ही कट करके रख लें, तैयार कर लें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो ये ऑलिव्स और ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये मेरा बीफ टिक्का, ये मैंने डाल लिया। गोश्त भी डाल लिया। ये टिक्के थोड़ी छोटी करके टिक्का बोटी वो भी फैला के मैंने डाल दी है। और ये सारी वेजिटेबल मैंने डाल दी हैं। और थोड़े थोड़े मैंने ऑलिव्स भी डाल दिए हैं। थोड़े थोड़े मैंने टेस्ट के लिए ना, नीचे टॉपिंग में भी मैं जो है ना सबसे नीचे भी जो है ना उसमें भी थोड़े थोड़े सब चीज़ें डालती हूँ और सबसे ऊपर भी, ताकि वो एक अच्छा जो है ना टेस्ट आए हर चीज़ का है। थोड़ी सी ऑर्गेनो डाल दी है, थोड़ी सी ऑर्गेनो डाल दी है। और मैंने सारी वेजिटेबल्स भी फैला के डाल दी हैं। अब इसके ऊपर लास्ट में जो है ना, लास्ट में मैंने फिर चीज़ डालनी है सारी अच्छी तरह। सबसे ऊपर जो है ना आपने अच्छी तरह चीज़ डालनी है, वो फिर बहुत अच्छा जो है ना बनेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। सारी चीज़ें जब नीचे वाला जो है सारा कुछ कवर हो जाएगा, फिर ऊपर हम थोड़ी थोड़ी डेकोरेट कर देंगे सारी चीज़ें। तो इसी तरह मैं सारे को ऐसे करके सारे को कवर कर लेती हूँ जी। तो सारी चीज़ मैंने ग्रेट करके डाल दी है, सब जिस तरह जितनी मुझे ज़रूरत थी मैं डालना चाहती थी मैंने डाल ली। अब मैं इसको ऊपर से डेकोरेट कर लूँगी। शिमला मिर्च है, टमाटर हैं और मेरे पास ये प्याज हैं। इनको मैंने इस तरह लंबाई में काट करके रखा हुआ है। इनके साथ मैं इसको डेकोरेट करती हूँ और ये ऑलिव्स भी डाल के। तो इसके साथ मैं इन सारों को अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकती हूँ। जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं जी।
तो ये मेरा तैयार हो गया, मैंने ऊपर से सारा डेकोरेट कर लिया। अब मैं थोड़ी थोड़ी ऑरिगेनो इसके ऊपर छिड़क दूँगी टेस्ट के लिए, बहुत थोड़ा थोड़ा, लेकिन इससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी, असल टेस्ट और खुशबू जो आ रही होती है पिज़्ज़ा की वो इससे आ रही होती है। इसको बंद कर देते हैं और ये देखें जी, ये मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया। अब हम इसको ओवन में रख के आते हैं। इसको मैं ओवन में रखती हूँ, तो इसको मैंने तकरीबन, ये बहुत बड़ा है, वैसे 30 मिनट में हो जाता है, लेकिन ये मेरे 45 या फिर 50 मिनट इसको लगेंगे। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब मैं इसको ओवन में रखती हूँ। तो मेरा ओवन जो है वो प्री हीट हो गया है, बहुत हॉट है। मैं इसको रखती हूँ इसके अंदर, फिर आपको दिखाती जी। तो ये देखिए मैंने ओवन के अंदर रख दिया है। अब ये जब बन जाएगा तो फिर हम देखते हैं जी। तो मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और ये है मेरे पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, और अब मैं काट के आपको दिखाती हूँ। जी तो मेरे पिज़्ज़े की फ़ाइनल लुक देख लें, और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना परफेक्ट बन गया, और नीचे से भी अच्छी तरह पक के। तो ये था मेरा पिज़्ज़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।